अब तैयार है ना? आप ठीक हो ना? तू ठीक है ना? थैंक यू लॉर्ड कृष्णा और दुर्गा जी, थैंक यू। अपने हम पे भरोसा किया और हम पे विश्वास दिखाया। चलिए यहाँ से, हमारे यहाँ रुकना ज्यादा ठीक नहीं है। चल चल चल। नहीं पर देख ले, क्या हुआ? पता नहीं बॉम्ब मिला होगा कि नहीं। नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, हमें यहीं रुकना होगा। बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है। मां भी मुसीबत टली नहीं है। मुझे गुड्डन और बहुओं को भी ढूंढना है। मैं आता हूं। बेटा, बेटा, आपको जिसने खिलौना दिया था उसने उसने वैसे कपड़े पहने हुए थे। जाओ। अरे तू बंदूक, अब चश्मा दुर्गा दी। बचाओ, बंदूक बचाओ, बचाओ, मर जाएंगे। आज तुम्हारी वजह से मेरा बदला अधूरा रह गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जान दूंगा? सब लोग तुम्हें यंगेस्ट सास के नाम से जानते हैं ना, तो आज के बाद तुम्हें लोग गणतंत्र दिवस पे शहीद हुई महिला के नाम से जानेंगे।
तुम्हें मेरा प्लान जितना बिगाड़ना था बिगाड़ लिया। लल्ला, लल्ला सुन तो, लल्ला, 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 गुडन, गुडन, अब तुम सब के सब मरोगे। हमारे साथ जो करते सो करते, पर हमारी बहू पर बंदूक तान कर ना बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। एक सास के सामने उसकी बहुओं के साथ ऐसा करने की सोचना भी मत। हम केवल इनकी सास नहीं है, सास है। मैं हाथ लगाऊंगा भी नहीं। ये है ना, ये जिसके हाथ में होता है वो हाथ लगाता नहीं, सीधा भेजा उड़ाता है। अच्छा अच्छा सुनिए, चलाओ गोली। अरे चलो, क्या बोल रहे हैं? नहीं गुड्डन, नहीं मत। लेकिन जब तक गुड्डन अक्षत जिंदल जिंदा है ना, हमारी बहुओं को कुछ नहीं होने देंगे। आज नहीं आने देंगे हम एक। तो अगर आपको गोली चलानी है ना, तो आपको पहले हम पे गोली चलानी होगी। चलाइए गोली। कब से ये सास बहू का ड्रामा खेल के मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अब तेरे ही सामने तेरी सारी बहुएं मरेंगी। सास है ना तू इनकी। अब तू बता कि पहले किस बहू की कुर्बानी देनी है, ये या फिर इसकी? अच्छा, आपने ठान ही लिया ना, हम किसी न किसी को मारेंगे। तो ठीक है फिर। हाँ, अकड़ पकड़ करते हैं। छोड़िए, अकड़ पकड़ छोड़िए। हम आपको बताते हैं ना, बताते हैं। अब हाँ, एक काम कीजिए, ये आइए, इधर आइए। ये लक्ष्मी क्या बिगाड़ा था आपने? क्या की थी आपने? अब सुनिए, ये जो स्टाइलिश सब ब्लाउज पहनती है ना, इन्हें मार दीजिए। ये लक्ष्मी जी। गुड्डन अपना गुड्डन बना करके इस आदमी का सही ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मुझे इसी मौके का फायदा उठा के जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उनको ना वैसे भी यहाँ के बिल्कुल खुशी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तब से ना बार-बार शिकायत कर रही थी। हमें अपने पति के साथ घूमने जाना था, आपको क्या जरूरत थी हमें यहाँ लेके आने की? हाँ, अब इन्हें मार दीजिए, मार दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्यों कर रही है आप? एक बात और सुनिए, रुकिए। वेट, एक मिनट होल्ड। हाँ, सच में दिखाओ, आइए। आइए ना। अरे एक बात बताएं, मुझे ना गणित और गिनती का बहुत शौक है। हर वक्त ना कुछ गिनती रहती है। आपको एक बात हम बताएं पते की, आप जब इन्हें मारेंगे ना, जब मारेंगे ना, आप इन्हें ये जरूर बताएगा कि आप इन्हें कितनी गोलियां मारने वाले। 1, 2 या 6 की। अरे क्या बोल रही, क्यों बोल रही आप? अरे आपको बताया, वरना क्या होगा? इनकी आत्मा भटकती रहेगी। आत्मा क्या बोल रही है? अरे जिंदल साहब क्या कर रहे हैं? इतना टाइम कौन लेता है? ये सच में गोली चला दो, उसके पहले आ जाइए। क्या? हाँ? एक काम करते हैं, आप बहुत सोचते हैं। अब आप प्लान चेंज। दुर्गा जी आइए। प्लान बिल्कुल चेंज। देखिए, पहले इनसे मिलिए आप। ये दुर्गा जी हमारी सबसे बड़ी बहू, ये तीनों बहुओं में और उम्र में सबसे बड़ी है। आप इन्हें मार दीजिए। सबसे आसान काम है, जो बड़ी है सबसे पहले वही मरेंगी ना, छोटे क्यों मरे?
आपको इनकी खास बात पता है? दूर रखो। बाप रे, इतना गुस्सा करती है, दूर से डर लगता है इनसे, समझ में नहीं आता इनसे बात कैसे हुई। और ना हमें सास भी नहीं मानती है, तो वैसे भी किसी काम की नहीं है, तो आप है ना इन्हें मार दीजिए। और आपको एक और पते की बात बताए, बाप रे वो तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। दुर्गा है दुर्गा, अगर ये बच गई ना तो बाप रे आपका अंत तो निश्चित निश्चित। छोड़ दीजिए। क्या मार दीजिए ना। अच्छा, तो ये इसलिए ये सब नाटक कर रही है ताकि एजे को और समय मिल सके। ये उतनी भी बेवकूफ नहीं जितना मैं उसे समझ रही हूँ। बस बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। मन तो यही कर रहा है कि तुम लोग को एक साथ खड़ा करके एक ही गोली से गोली मार दो। ठीक है जी, आप ठीक है ना? तुम लोग ठीक हो? इंस्पेक्टर साहब वो वहाँ चलो। तू ठीक तो है ना? और क्या हद ही कर दिया आपने तो। बाप रे, इतना टाइम लगाता है क्या कोई आने में? आपको पता है कैसे ऐसे ऐसे बंदूक तान कर खड़ा था हमारे ऊपर वो? पता है कितनी मुश्किल से हमने रस्सियों से फांसी के फंदे से बचाया अपनी बहुओं को। और आप है कि हमें लग रहा था हम यहाँ गोली से मर जाएंगे। हो गया या बाकी है? बाकी है? आपने हमें वो तो बताया नहीं, वो बॉम्ब के बारे में। सब सेफ है। वाह, वैसे एक बात तो है, अपनी दोनों की ना टीम बड़ी गजब है। आपने वो बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया और हमने अपनी बहुओं को बचा लिया। और उसके लिए हम तीनों की तरफ से धन्यवाद। दुर्गा जी, आपकी गाली है ना, हमें ताली जैसे सुनाई दे रही है। मैंने गाली नहीं दी है गुड्डन, धन्यवाद कहा है। थैंक यू। आज पहली बार असल मायनों में तुमने अपने आप को इस परिवार का सदस्य माना है और उसके लिए तुम्हारी तारीफ करनी बनती है। गुड्डन, तुम जब जब इस घर की भलाई के लिए कदम उठाओगी, मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी। दुर्गा जी, ये सब है ना दादी के भरोसे की वजह से हुआ है। आपको याद है दादी ने क्या कहा था? दादी ने कहा था कि अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सासू माँ, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए
थांकू। हाँ सासू माँ, अगर आप नहीं होती तो। अरे अब आप सब लोग है ना ऐसे मत कहिए। हाँ ठीक है ना, मतलब माना कि हमने जो भी कुछ काम किया उसमें बहुत सास की जरूरत थी, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने थोड़ी अपनी बहुओं के साथ कुछ गलत होने दे सकते थे, है ना? और फिर ऐसे बातों बातों में थोड़ी, असल मायनों में हम आप तीनों की सास हैं। हे कान्हा, गुड्डन को ये एहसास दिला दो कि वो इस घर की 3 बहुओं की सास है। तूने मेरी सुन ही ली प्रभु। तो बस फिर अब एक बात तो तय रही कि आज से है ना, आप तीनों हमें सास कहने में हिचकिचाएंगी नहीं, दिल से मानेंगी। और हम भी दुर्गा जी, हम भी अपनी सास होने की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे, पक्का। इंडिया की यंगेस्ट सास सिर्फ कहलाएंगे नहीं, बनकर दिखाएंगे। तो फिर इस गणतंत्र दिवस पर हम आप सबको एक बात कहना चाहते हैं कि 3 बातें है ना, आप तीनों कभी मत भूलिएगा। पहली कि हम गुड्डन, अक्षत, जिंदल है आप तीनों की सास, और दूसरी हम हैं आप तीनों की सास। और सासू माँ, तीसरी भी वही होगी ना सासू माँ, है ना? हाँ लक्ष्मी बहू, तीसरी भी यही है, हम हैं आप तीनों की सास। और जब तक हैं हम आपकी सास, रखिएगा विश्वास, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे आप तीनों के साथ। गुड्डन, मुझे क्यों नहला रही हो? सॉरी। कहा था ना कर लेंगे, देखा, कर दिखाया। पर एक बात कहें, आज की ये जो जीत है ना, ये हमारी अकेले की नहीं है। और आप समय पर ना पहुंचते ना, तो आज तो हम कोई भी जिंदा ना बचते। हमारे होते हुए ना, हमारी बहू को छू भी नहीं सकते आप। गुड्डन, ये बंदूक के सामने बिना किसी बचाव के खड़े हो जाना बहादुरी नहीं कहलाती, बेवकूफी कहलाती है। कुछ हो जाता तो? कुछ भी क्या हो जाता? मर ही जाते ना, उससे ज्यादा तो क्या हो जाता। और अपनी बहुओं को बचाते बचाते अगर हम मर भी जाते ना, तो कोई अफसोस नहीं था हमें। परिवार के लिए कुछ भी, जिंदल साहब। तुम्हें मरने का मतलब पता है? बच्चों का खेल होता है क्या? किसी के जाने के बाद जो लोग पीछे रह जाते हैं, उनके बारे में सोचा है कभी? उन पर क्या बीतती है? अंतरा को खोने के इतने साल बाद भी उसके जाने का दर्द कम नहीं हुआ। समझ सकते हैं हम, हमने भी हमारी माँ को खोया, पर उस वक्त जो हमें सही लगा हमने कर दिया। और अगर आज बहुओं को कुछ हो जाता ना, तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। आपको एक बात बताएं, हमें तो है ना ये मौत शब्द भी सुनना पसंद नहीं है, पर आपकी और हमारी कहानी में ना एक शब्द कॉमन है, दर्द। आपको अंतरा जी के खोने का और हमें हमारी माँ को। ठीक है, जो भी है, तुम आगे से मरने की बात नहीं करोगी।
खून आ रहा है, साफ कर लो। गुडन, नीचे देखो पहले। इतना भी नहीं कि बेहोश हो जाते। फालतू में डरा दिया। आप बिना हटे। अजीब लड़की है। अभी तक बहुओं के लिए गोली भी खाने को तैयार थी, पर अब खून का नाम सुनकर बेहोश हो गई। पूरी पागल हो तुम गुड्डन।